अगर जीवन में हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो उस वक्त ईश्वर हमारे साथ नहीं होते। इसके विपरीत अगर हम किसी को खुशियां बांटते हैं, किसी की मदद करते हैं, तब उस कर्म में ईश्वर भी हमारे साथ होते हैं। जय श्री राधे। मेरा नाम है माधवी और आज मैं आपको बहुत प्यारा अनुभव श्रवण कराऊंगी। जो सेवाराम और मोतीलाल दो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर पोटली लादकर कपड़े बेचने का काम किया करते थे। सर्दियों के दिन थे, वे गांव-गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया जी जो ठंड से कांप रही थी, सेवाराम ने अपनी पोटली से उनको एक कंबल निकालकर उस माई को दे दिया और कहा, माई तुम ठंड से कांप रही हो, ये कंबल ओढ़ लो। बूढ़ी माई कंबल लेकर बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी उसी कंबल से अपने आप को ढक लिया और सेवाराम को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी उसने सेवाराम को कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई। तभी उसके हाथ में एक बहुत सुंदर सी छोटी सी प्रतिमा जो कि ठाकुर जी की थी, वह सेवाराम को देते हुए बोली कि मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन ये ठाकुर जी हैं, इसको तुम अपनी दुकान पर लगाकर खूब सेवा करना, देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होती है, यह मेरा आशीर्वाद है। मोतीराम उन मैया के पास में गया और बोला कि माता जी क्यों बहाने कर रही हो, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, झूठी तसल्ली मत दो, हमारे पास में कोई दुकान तो है नहीं जो हम ठाकुर जी की प्रतिमा लगाएंगे, हम इसको कहाँ पर लगाएंगे, तुम इनको अपने पास ही रख लो। लेकिन सेवाराम जो उसका मित्र था, वह बहुत ही नेक दिल का था और ठाकुर जी को मानने वाला था। वह बोला, नहीं नहीं माता जी, अगर आप इतने प्यार से कह रही हो तो आप मुझे यह दे दो, आप पैसों की चिंता मत करो। सेवाराम ने जल्दी ही अपने गले में पड़े हुए पड़ने में ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर चल पड़ा। और माई जी दूर देखकर उनको आशीर्वाद देखती रही। हरि तुम्हारा ध्यान रखी, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे, इस प्रकार कहने लगी। और वह तब तक वह उनको आशीर्वाद देती रही जब तक वह दोनों उनकी आंखों से ओझल ना हो गए। ठाकुर जी का ऐसा चमत्कार हुआ, अब धीरे धीरे दोनों की कमाई ज़्यादा होने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल खरीदी। अब साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर और पीछे पोटली रखकर गांव-गांव कपड़े बेचने लगे। अब फिर उनको और ज़्यादा कमाई होने लगी, तो उन्होंने एक दुकान किराए पर ले लिए और ठाकुर जी को बहुत सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान चल पड़ी। अब सेवाराम और मोतीलाल के पास शहर में बहुत बड़ी कपड़े की दुकानें और कपड़े की मिलें हो गई। एक दिन मोतीलाल सेवाराम को कहता है कि देखो, आज हमारे पास सब कुछ है, हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन सेवाराम बोला, नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ यह ठाकुर जी की और हरि की कृपा है। मोतीलाल बात को अनसुनी करके वापस अपने काम में लग गया। एक दिन सेवाराम की सेहत थोड़ी ढीली थी, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देर से आया। मोतीलाल बोला, अरे दोस्त, आज तुम इतनी देर से आए हो, तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल भी गुजारा नहीं, तुम मेरा साथ कभी ना छोड़ना। सेवाराम हंस के बोला, अरे मोतीलाल, क्यों चिंता करते हो, मैं नहीं आऊँगा, तुम्हारे ठाकुर जी तो है ना, वह ध्यान रखेंगे। यह कहकर सेवाराम अपने कामों में लग गया। पहले दोनों का घर जो था वो दुकान के पास ही हुआ करता था, लेकिन अब दोनों ने अपना जो घर है दुकान से काफ़ी दूर ले लिया। अब दोनों ही महल नुमा घर में रहने लगे। दोनों ने अपने बच्चे को खूब पढ़ाया लिखाया। सेवाराम के 2 लड़के थे, दोनों ने उन दोनों लड़कों की शादी कर दी थी और मोतीलाल के एक लड़का था और एक लड़की थी। मोतीलाल ने अभी एक लड़के की शादी की थी और अभी उसे अपने एक लड़की की शादी भी करनी थी। अब सेहत ढीली होने के कारण सेवाराम अब थोड़ा दुकान पर विलम्ब से आने लगा। तो एक दिन मोतीलाल बोला कि अब मेरी जो सेहत है वो ठीक नहीं रहती, क्या मैं थोड़ी विलम्ब से आ सकता हूँ? मोतीलाल ने कहा, हाँ भैया, तुम विलम्ब से आ जाओ, लेकिन आया ज़रूर करो, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। फिर अचानक से एक दिन सेवाराम 12 बजे के करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह आकर गद्दी पर बैठ गया। मोतीलाल ने कहा, भैया, आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। सेवाराम ने कहा, भैया, ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं बस केवल 12 बजे आया करूँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा, मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, कोई बात नहीं भैया, जैसे तुम्हारी इच्छा।
अब तो सेवाराम रोज 12 बजे आता और 5 बजे चला जाया करता, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी बीमार है। लेकिन मोतीलाल को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था। वह झूठ नहीं बोल सकता था और वो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हट सकता था। एक दिन मोतीलाल की बेटी की शादी तय हुई और वह शादी का निमंत्रण देने के लिए सेवाराम के घर गया। और घर जाकर उसको सेवाराम का बेटा, बहू, सेवाराम की पत्नी सब नजर आ रहे थे, लेकिन सेवाराम कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी, सेवाराम कहीं नजर नहीं आ रहा। उसकी पत्नी एकदम से हैरान हुई और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? तभी वहाँ उसके बेटे भी आ गए और कहने लगे, काका जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो? मोतीलाल बोला कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? मैं तो अपने प्रिय दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज भी ठीक नहीं है क्या? क्या वह अंदर आराम कर रहा है? अच्छा ठीक है, मैं खुद अंदर जाकर उसको मिलकर आता हूँ। मोतीलाल उसके कमरे में चला गया, लेकिन सेवाराम उसको कहीं भी नजर नहीं आया। तभी अचानक उसकी नज़र उसके कमरे में सेवाराम की तस्वीर पर पड़ी। वह एकदम से हैरान होकर सेवाराम की पत्नी की तरफ देखता हुआ बोला, अरे भाभी जी, ये क्या? आपने सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया हुआ है? सेवाराम की पत्नी की आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसा मजाक करेंगे। मोतीलाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सेवाराम का बेटा बोला, क्या आपको नहीं पता कि पिताजी को गुजरे तो 6 महीने हो चुके हैं? मोतीलाल को ऐसा लगा कि उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो। वह एकदम से थोड़ा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो रोज दुकान पर आते हैं। बीमार होने के कारण थोड़ा विलंब से आता है, परंतु वह ठीक 12 बजे और शाम को 5 बजे चले जाते हैं। उसकी पत्नी बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है? आपको तो पता ही होगा ना, आप ही तो हर महीने उनके हिस्से के मुनाफे के पैसे हमारे घर देने आते हो। 6 महीने से आप तो हमें दुगना मुनाफा देकर जा रहे हो। मोतीलाल का तो अब सर चकरा गया। उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं। 6 महीने हो गए, यह क्या मामला है? तभी उसको सेवाराम की कही हुई एक बात याद आ गई कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे हरि है ना, ठाकुर जी हैं, वह आएंगे और इस दुकान का ध्यान रखेंगे। मोतीलाल को जब ये बातें याद आईं तो वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हो, जो कि अपने विश्राम के समय मंदिर के पट 12 बजे बंद होते हैं और 5 बजे खुलते हैं। आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए कि मेरे हरि आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय मेरी दुकान पर आकर अपने भक्तों का काम करते थे। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी जिंदगी नोट गिनने में लगा रहा। असली भक्त तो सेवाराम था, जो आपका प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप उसका स्वयं खुद काम करते रहे और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर मेरे रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर वह भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर जहां पर ठाकुर जी जिस गद्दी पर आकर बैठते थे, जहां पर अपना चरण रखते थे, वहां पर गद्दी को अपने आंखों से, मुंह से चूमता हुआ, चरणों में लौटता हुआ जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो हमारे ऐसे ही हैं। सेवाराम को उन पर विश्वास था कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे ठाकुर जी मेरा सारा काम संभालेंगे। विश्वास से तो बेड़ा पार है, इसलिए हमें हर काम उस पर विश्वास रखकर अपनी डोरी उन पर छोड़ देनी चाहिए। जिनको उन पर पूर्ण विश्वास है, वह उनकी डोरी कभी भी नहीं अपने हाथ से छूटने देते। अगर हम सबको भी ऐसा विश्वास हो गया कि हमारी डोरी स्वयं श्री बिहारी जी के हाथ में है, श्री राधा रानी के हाथ में है, अगर एक बार एक भक्त अपनी डोरी उन पर सौंप के तो देखे, अगर हम अपनी डोरी उन पर सौंप कर देखें, हम संसार के हाथों में अपनी डोरी सौंप देते हैं, तो क्या हमारे हाथ लगता है? हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। आप
एक बार सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपनी डोरी श्री बिहारी जी को सौंप कर देखिए। जिस प्रकार ठाकुर जी अपने भक्तों का मान रखने के लिए, तो क्यों ना हम अपने जीवन की डोरी श्री बिहारी जी के चरणों में रख के चिंता मुक्त हो जाए और प्रेम से कहें राधे राधे। तो कैसे लगे आपको बिहारी जी के प्यारे भक्त की कथा? ऐसे ही और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप तक पहुंचती रहें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।